2024 में सियासी सूरत हाल, मुआशरती सूरत हाल पाकिस्तान की कैसी होगी? 2024 और 2025 में हम एंटर होने जा रहे हैं। इन सालों में सिर्फ नंबर तब्दील नहीं होंगे, पाकिस्तान की तकदीर भी अल्लाह के हुक्म से बदलेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से बताएं। 2024 वाला जो साल है वो उनको तो क्लीन चिट उनका मुकद्दर देता है। अब जो खान साहब का टाइम है, क्योंकि अभी मुकम्मल ना खतरे में है, 2024 में नामुकम्मल रहा है। खान साहब को शादी रास नहीं, सियासत रास है। शहबाज शरीफ साहब के सितारे ज़्यादा पावरफुल हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बताएं, क्या इस बार जो है वो वज़ीर आज़म बनने के चांसेस हैं उनके? 25 वाला साल ज़्यादा पावरफुल लगता है उनके लिए। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, 2024 का आगाज़ होने जा रहा है और 2024 में बहुत सारे सवालात हैं कि सियासी सूरत हाल, मुआशरती सूरत हाल पाकिस्तान की कैसी होगी। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मरूफ एस्ट्रोलॉजर समिया खान मौजूद है। बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करती हैं और काफ़ी हद तक जो है वो इनकी प्रेडिक्शंस जो है वो साबित भी होती हैं। ये तमाम तर तफसील जानते हैं कि 2024 आखिर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कैसा होगा। इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान को जो है वो मुआशी जो बहरान का सामना रहता है, तो 2024 में कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मौका देने के लिए शुक्रिया। और जो 2000 जब लोग कहते थे कि 23 वाले साल में कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, तो मैं 23 वाले साल में भी यही कहती थी कि अल्लाह के फजल से कोई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, कोई दिवालिया बैंकरप्सी नहीं होएगी, क्योंकि पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का नंबर दोनों बहुत पावरफुल हैं। और मैंने कहा था मिरेकल की तरह कोई सपोर्ट मिलेगी। अब जहाँ तक 2024 और 2025 में हम एंटर होने जा रहे हैं, अगले 2 साल जो आने वाले हैं, तो मेरा तो ये बहुत एक रोशन मुझे उम्मीद है कि इन सालों में सिर्फ नंबर तब्दील नहीं होंगे, पाकिस्तान की तकदीर भी अल्लाह के हुक्म से बदलेगी। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि जी मुल्क छोड़ छोड़ के दुनिया जा रही है, तो मैं हंसती हूँ कि एक वक्त आना है कि आप इस मुल्क में आने की जगह ढूंढेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उसकी एक इंटरनेशनली मेरी प्रेडिक्शन का रीज़न भी है। मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि एक दुनिया की नई ट्रांसफॉर्मेशंस बनेंगी, एक नए अलाइंसेस बनेंगे, दुनिया के सुपर पावर चेंज होगी। जब सुपर पावर चेंज होगी, नए अलायंसेस बनेंगे, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम जिस खत्ते में हैं, हम दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अच्छा। और वही एक मुझे उम्मीद है कि जहाँ से कि मुझे कि पाकिस्तान का 2024 में, आप कभी खान साहब को लाडला कहते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब को लाडला कहते हैं, तो ये टैग अब मुल्क को मिल जाएगा कि जब दुनिया के ममालिक के लिए पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो हमारा सर्वाइवल उन बड़े मुल्कों की मजबूरी बन जाएगी। तो बस जो है ये एक वजह है जिसकी नज़र मुझे समझ आती है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो अल्लाह के हुक्म से बेहतर होने की तरफ सफ़र शुरू होगा। ऐसी क्या ख़ास चीज़ जो है वो आपने देखी है कि एस्ट्रोलॉजी जो आप बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करती हैं और वो प्रेडिक्शंस जो है काफ़ी हद तक साबित भी होती हैं, तो 2024 में ऐसा क्या ख़ास देख रही हैं? पिछले 3 सालों में मैंने कभी भी नहीं कहा था कि अवाम की रिलीफ की खबर मुझे मिलेगी, या जैसे जो मेरे सारे हमअसर एस्ट्रोलॉजिस्ट थे उनको नज़र आता था कि पाकिस्तान तरक्कियां करेगा। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान माला माल है। सिर्फ हमें एक ऑनेस्टी और एक लीडरशिप चाहिए, चाहे वो हमें जो है वो कोई और हमें ओन कर ले, लेकिन ये कि एटलीस्ट मुझे ये है इसमें 2024 और 25 में जो सितारा, एक सितारा जुपिटर है, उसका सफ़र अब पाकिस्तान के कैरियर के हाउसेस में ट्रैवल शुरू होने जा रहा है। अगर आप साइंस की बात पूछेंगे, दलील मांगेंगे, तो दलील ये है कि अब जुपिटर का जो सफ़र है वो पाकिस्तान के जो है तकदीर खोलने की तरफ सफ़र शुरू होने जा रहा है। तो जो हमने अभी तक मारा मारी, खियोस, धमाके, हम बहुत सारी उसमें से गुजरे हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान अब अपने हिस्से की सख्ती काट चुका है अल्लाह के फजल से। 10 जनवरी से हमारे मुल्क का नसीब भी खुलेगा। नसीब खुलने से आवाम को भी रिलीफ की खबर मिलेगी। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान वही है ना, पाकिस्तान में रहने वाले, तो अगर पाकिस्तान सेफ़ होने जा रहा है तो ऑब्वियसली जो रहने वाले हैं उनको भी रिलीफ की खबर मिलेगी इंशाल्लाह। आपने लाडलों का जिक्र किया था, तो अब मैं चंद जो है वो
पॉलिटिशियंस के नाम लूँगा, तो उनके हवाले से बताइएगा कि 2024 इनके लिए और इनकी शख्सियात के लिए वो जो है वो कैसा साबित होगा। पहले बात करते हैं कि एक बड़ी आमद जो है इस साल हुई थी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो बताइए। यहाँ मेरा ख्याल है अगर आप मुझे जानते हैं तो इस पेशगोई का आपको खुद ही हवाला देना चाहिए कि ये पेशगोई भी अल्लाह ने मेरी सच साबित की कि मैंने कहा था 2023 का सेकंड हाफ जो है नवाज शरीफ मुल्क में वापस होंगे। हालांकि वो कई बार हम सुनते थे बिस्तर बांध रहे हैं, खोल रहे हैं, बांध रहे हैं, खोल रहे हैं, फाइनली वो लैंड कर गए पाकिस्तान में। तो जो है उनकी 3 बार वज़ीर आज़म बनने की भी पेशगोई मेरी ऑन एयर है। तीसरी बार तो मुशर्रफ साहब का दौर था। उसके अलावा जब वो -1 हुए, वो भी बड़ी ख़तरनाक प्रेडिक्शन है कि मैंने कहा था वो माइनस हो जाएंगे लेकिन नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वो भी आप लोगों ने देखा कि वैसा हुआ। और जब वो उनकी सरसती का दौर था, जब उन्होंने तीसरी बार ओथ संभाला, सरसती इतनी जालिम चीज़ होती है कि, और ये मैं उनको रिपीटेडली टीवी पे कहती थी कि अपने डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि जो है कोई भी सरसती है और वो कोई ना कोई गलती को किसी खसारे में ना डाल दे। लेकिन ना नवाज शरीफ साहब ने मेरी सुनी, ना खान साहब ने मेरी सुनी। नवाज शरीफ साहब अब तक अपने एम्पायर को वापस लेने के लिए उन्हें एफर्ट करनी पड़ी है। 2024 में कुछ कामयाब हो पाएंगे? जी, इसीलिए कहने लगी हूँ कि 2024 वाला जो साल है वो उनको तो क्लीन चिट उनका मुकद्दर देता है। अच्छा। मतलब यहाँ से वो सुरखरू होते हैं और भी अभी जो हालात हैं इससे ज़्यादा उनको पावर मिलती है। अब वो किंग बनते हैं, किंग मेकर बनते हैं, ये सच्ची बात है, इस पे मेरा होमवर्क नहीं है। मुझे जो बहुत ऐसा लगता है, मुझे लगता है किंग मेकर बनना ना फैसला कर लें, लेकिन जो है सितारा उनका सरसती से भी बाहर है और अब कॉम्पनसेशन का भी टाइम है कुदरत के, और ये कुदरत करती है सबके साथ। जो है हर मुश्किल के बाद आसानी है। वो जायचों को जब अल्लाह की साइंस को पढ़ो तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बताएं, क्या इस बार जो है वो वज़ीर आज़म बनने के चांसेस हैं उनके? देखिए, मरीम नवाज साहिबा हालांकि जो उनकी एफर्ट है, तगदो है, जो भी हमें अपेरेंटली हालात नज़र आ रहे हैं, पता नहीं मुझे 2025 उनके लिए पावरफुल लगता है। अच्छा। उनको उनकी रिवॉर्ड मिलेगा ज़रूर, अपनी तगदो का बारी उनकी भी कुदरत लगाएगी, लेकिन मुझे 25 वाला साल ज़्यादा पावरफुल लगता है उनके लिए। और कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब के हवाले से बताएं, 2024 उनके लिए कैसा रहेगा? हाई मुमकिन होगी उनकी, और इलेक्शन लड़ने भी जा रहे हैं, तो इस हवाले से भी मुझे बताइएगा। देखिए, खान साहब को तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने मेरी नहीं सुनी, तो खान साहब के लिए जैसे ही 2022 शुरू हुआ था, तो ये मेरी जनवरी की प्रेडिक्शन थी नए साल की। मैंने कहा था कि ये जो टाइम शुरू होने जा रहा है, जनवरी की कोई डेट थी, तो मैंने कहा था 3 लोगों के लिए बहुत सख्त होगा, शेख रशीद, उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान एज़ वज़ीर आज़म। और मैंने बार बार मैं कहती थी कि साख बचाएं, साख को डेंट ना पड़ने दें, इक़्तिदार फिर भी मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब की तरह दोबारा, वरना मुद्दत बाय हुक और बाय क्रुक पूरी करने के चक्कर में आगे उनको इद्दत ना काटनी पड़े। क्योंकि मुझे उनके सितारे आगे आइसोलेशन दिखाते थे। आइसोलेशन को मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाती थी। वो जिला वतनी भी हो सकती थी, वो खुद इक़्तिदार से भी खामोशी हो सकती थी, या जिस तरह वो भी कैदी आपने 400 क्या नंबर बताया, तो जो है जहाँ तक जो बात है, लेकिन वो भी खान साहब हैं, उन्होंने भी शायद उनके घर की पीर साहब स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने हमारी बार बार की पेशगोइयाँ, हालांकि बहुत मेरी प्रेडिक्शन का डंका बजा, तब कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। मैं कहती थी खान साहब की अपनी नाअहली जो है ना, वो पीडीएम, ये जो होम्योपैथिक सी पीडीएम है ना, इसको स्ट्रॉन्ग कर देगी। और मार्च के एंड पे वो टाइम होगा जब डॉक्टर कहते हैं ना कि अब दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है, और ये भी मैंने कहा था तब दुआ का वक्त भी निकल चुका होगा, तख्ता पलट चुका होगा, और वैसा हुआ आपने देखा। अब जो खान साहब का टाइम है, क्योंकि अभी मुकम्मल ना खतरे में है, 2024 में नामुकम्मल रहा है, इस तरह का टाइम। आपने पीरने की बात की, तो मुझे बताइएगा कि साबिका खतून अव्वल और खान साहब के हवाले से कुछ चीज़ें सरगर्म है। 2024 में इनकी को खुला का मामला, अलहदगी का मामला तो नहीं पेश आएगा? देखिए, ये भी मेरी प्रेडिक्शन ऑन एयर है, और ये बल्कि एक 2014 की मेरी एक हेडलाइन बदामी साहब के शो की मैंने देखी कि मेरी पट्टी चल रही थी ARY पे कि खान साहब को शादी रास नहीं, सियासत रास है। अच्छा।
तो ये उस वक्त मैंने कहा था जब रेहाम साहिबा से अलहदगी हुई थी और लोगों ने कहा कि सियासत को डेंट पड़ जाएगा, रेहाम साहिबा की बुक आ जाएगी, तो मैं कहती थी इन्हें शादी रास नहीं है, इन्हें सियासत रास है। इस वक्त इनका कोई भी वो नहीं, क्या कहते हैं, जो कोई इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता इस वक्त इनका जो है, चाहे 10 किताबें इस वक्त में आ जाएं। लेकिन इनको मेरी तो ये प्रेडिक्शन ऑन एयर है, मैं बैक ऑफ नहीं कर सकती कि मुझे ये शादी भी ख़तरे में नज़र आती है। अच्छा, 2024 और फिर चौथी की गुंजाइश उनके पास नहीं है। मतलब 2024 में ये चीज़ देखने में टाइम इज ऑन, टाइम तो जुलाई से शुरू हुआ है कि अब देखें, मैं सिर्फ टाइम फ्रेम प्रिडिक्ट करती हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता होता कि किस वक्त में जो है तड़क हो जाए चीज़ें, लेकिन टाइम इज़ ऑन। 18 जुलाई 2023 से टाइम शुरू है और 2024 में भी खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, वैसे हमारी ख्वाहिश भी नहीं है कि उन्होंने इतनी मोहब्बत से शादी की है, ये वाली इतना रिस्क लेके की है, तो अल्लाह पाक ऐसा ना करे, लेकिन ख़तरात अभी मौजूद हैं। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, बिलावल भुट्टो उनके हवाले से है कि वो भी बड़ी तोगो-दो में है कि अगले वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जो वो विराजमान हो, तो उनके बारे में बताइए कि 2024 उनके लिए कितना अच्छा रहेगा। देखिए, पीपल्स पार्टी का सितारा तो अभी पावर में है, आप उन्हें रूल आउट नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसे लगता है कि किसी भी पार्टी को मुकम्मल पावर नहीं मिलने जा रही। अच्छा, एक सिलेक्टेड लोगों का एक इलेक्टेड सा सेटअप आपके सामने आ जाएगा। आप देख रही हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो पावर नहीं मिलेगी, तो मार्शल लॉ के चांसेस तो नहीं है? नहीं, मार्शल लॉ अब नहीं इस मुल्क में लगेगा। हालांकि फ़ौज हमारी जो है 5 जनवरी से मज़ीद सितारा पावर दे रहा है फ़ौज के सितारे को जो है, लेकिन मार्शल लॉ का कहीं कुछ इम्कान अब इंशाल्लाह नहीं है। यहाँ पे ये मैं कह सकती हूँ कि बांग्लादेश सेटअप चल सकता है, लेकिन ये जो है वो नहीं है। मैं तो बार बार कहती हूँ कि यहाँ पे निज़ाम तब्दील अगर हो जाए तो ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ायचे में वज़ीर आज़म का मनसब है ही ख़तरे में। अच्छा, या वज़ीर आज़म नाअहल साबित होते हैं या कर दिए जाते हैं। आपको हिस्ट्री को उठा के देख लें तो या कोई सदारती निज़ाम आ जाए या कोई आ जाए वो चल जाएगा, लेकिन आई डोंट नो, अभी तक ये पेश कोई पूरी नहीं हुई, बाकी सब पूरी हो चुकी, ये एक कभी भी लटकी हुई है। हमने देखा है कि खान साहब को जो है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाने के लिए एक PDM बनी थी और 11 जमातें जो वो एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। 2024 में एक हुकूमत जो है वो अगर वजारत में आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा मुमकिन है कि दूसरी पार्टीज़ फिर यकजा हो जाएं। ये तो लेकिन एक बात बताऊं, जो अच्छी बात है वो ये कि अब जो सिस्टम बनने जा रहा है ना वो चलेगा। वो जिन भी पार्टीज़ का अलायंस होए, अब जो सिस्टम बनने जा रहा है वो नहीं होएगा साल डेढ़ के बाद कॉल ऑफ हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। अब चलेगा, स्टेबिलिटी आने जा रही है। अच्छा, आपकी सियासी भी और मुआशी भी, वो जो भी इलेक्टेड लोग सामने आते हैं या सिलेक्टेड आते हैं, एटलीस्ट अब ये है कि वो चलेगा। जो अच्छी खबर है वो ये है। एक प्रिडिक्शन मुझे दें कि जो भी हुकूमत आएगी 2024 में, तो क्या लगता है वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? इसी पे तो मैं कह रही हूँ कि चलेगा, अब अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी और जो है वो सियासी स्टेबिलिटी भी अब आएगी। कोई 2 नाम मुझे दें पॉलिटिशियंस के जिनके सितारे आपको लग रहे हैं कितने ज़्यादा पावर में है कि वो वज़ीर आज़म की कुर्सी तक आ सकते हैं। यहाँ तो फिर वो ये नाम नहीं दिए जा सकते, लेकिन जैसे नून लीग में आप देखें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के सितारे ज़्यादा पावरफुल हैं। अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान का सितारा बड़ा पावरफुल होने जा रहा है। हो सकता है कोई मेजर पोस्ट उनको जो है वो उनकी भी इस लॉटरी निकल आए। और जो है इधर बिलावल साहब अभी तो, लेकिन मैं हमेशा बिलावल साहब के लिए कहती हूँ कि ये लंबा नहीं सस्टेन करेंगे। यहाँ से आसिफा भुट्टो जरदारी जिस दिन लॉन्च होएंगी वो फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की लेगेसी लेके चलेंगी। तो आपने शहबाज शरीफ का कहा कि उनके सितारे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जी। तो अगर नून लीग का वो दौर आने आता है इलेक्शंस के बाद, तो क्या लगता है कि इन 3 चेहरों में, 3 नामों में कौन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? काश मैं ये बता सकूं, मैंने कभी अपनी तरफ से वो एग्जैजरेट नहीं किया अपने नॉलेज को। मैं ये नहीं बता सकती कि हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर। मैं जैसे, और ये मेरा रिकॉर्ड पिछला उठा के देख लें, मैं टाइम फ्रेम में पार्टी की साख या फॉल प्रिडिक्ट करती हूँ, ये मैं कभी भी नहीं कह सकती। चलें उस दौरानिए में बता दें कि किस किस सितारे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। उस दौरानिए में देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ छोटे मियाँ साहब का सितारा बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है
और मियाँ अपना नवाज शरीफ साहब का सितारा स्ट्रॉन्ग है। फिर इधर से जो मैंने भी नाम आपके आगे रिपीट किए हैं, और जो नए अलाइंसेस, नए सरप्राइजेज़ भी आपको मिल सकते हैं, ऐसा भी इम्कान मौजूद है। जिस तरह काकड़ साहब एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ थे आवाम के लिए, कोई ऐसा सरप्राइज़ भी अनाउंस हो सकता है। सिर्फ उसमें सुख की बात यह है कि जो भी अब सिस्टम को रन किया जाएगा या चलाया जाएगा, अब ये तोड़ फोड़ नहीं होगी इंशाल्लाह। ये एक स्टेबिलिटी की बात है। लेकिन ये मैं नहीं कह सकती कि स्पेसिफिकली कि इनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। जी 2024 जो है वो स्टेबिलिटी का साल होगा। पाकिस्तान माशरती लिहाज से और सियासी एतबार से जो है वो स्टेबिलिटी देखेगा। ये प्रिडिक्शन थी मरूफ एस्ट्रोलॉजर समीर ख़ान की, जो आपने इनकी ज़ुबानी सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।